हेलो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं, वो जाकर के देख लीजिए। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से प्रारंभ करेंगे और इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तो उसी से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, ठीक, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। भाई जब तक हमको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ला ही नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें फंक्शन क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है f(x) बराबर x²। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x। और जब पॉइंट लाना रहता है, पिछले भी तो क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जाकर के आपको देख लो, तो पॉइंट लाना रहता है यहाँ पर f' को हम लोग बराबर में क्या करना पड़ेगा, 0। जब ये 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 0, क्योंकि f' का मान 2x है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए ये x बराबर जो 0 आया है, तो ये 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये निकालना पड़ेगा। तो एगो तरीका है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नंबर लाइन। इधर लिख लीजिए प्लस इन्फिनिट, इधर लिख लीजिए माइनस इन्फिनिट, बीच में यहाँ पर लिख लीजिए 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, f' बराबर दिया 2x, तो माइनस इन्फिनिट और 0 के बीच में आपको जो अंक लेना है ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं क्या, -1। x की जगह पर -1 रखेंगे, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यानी f' का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, निगेटिव में आएगा। यहाँ पर निगेटिव लिख लीजिए। 0 से बड़ा और इन्फिनिट से छोटा आपको जो अंक लेना है, जो डिजिट लेना ले लीजिए। तो लोग 1 ले लेते हैं। अब जो को जो लेना ले सकते हैं भाई, तो यहाँ पर 1 रखिए x की जगह पर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 जो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी f' का मान पॉजिटिव में आएगा, तो आप पॉजिटिव ले लीजिए। आपको बताएं कंसेप्ट, बायां साइड में माइनस, दायां साइड में प्लस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन कौन सा, लोकल, लोकल देना पड़ेगा यहाँ पर लिख लीजिए लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। क्वेश्चन में लोकल का जिक्र किया तो लोकल देना पड़ेगा ना भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इससे पहले लोकल का चर्चा नहीं किया गया था, तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसे करके बताते थे। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पर प्लस रहता, यहाँ पर माइनस रहता, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया? अब बताइए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया तो मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू लाना पड़ेगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू लाना पड़ेगा, तो जो फंक्शन दिया है, देखिए यहाँ पर क्या फंक्शन दिया है, यहाँ पर फंक्शन दे दिया f(x) बराबर x²। पॉइंट पुट कर दीजिए, तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0 है तो 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 का स्क्वायर बराबर में 0। तो क्या समझ में आया, यह समझ में आया, f0 बराबर 0 है तो इसको लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू बराबर 0। क्यों, ये जो हम निकाले हैं 0 वैल्यू, तो इसका नाम लोकल मिनिमम वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि 0 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा से जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, क्लियर, क्लियर होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, देखिए क्या दिया, gx। तो ये जो दिया फंक्शन gx बराबर यहाँ पर लेंगे x³ माइनस में 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। g' x³ का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3x², यहाँ पर -3 गुना 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब पॉइंट लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, g' बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। g' का मान यहाँ पर क्या निकाले हैं, 3x² माइनस 3 बराबर है 0। कोई दिक्कत, -3 को उधर ले जाइए,
तो -3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, 3/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आएगा 1। एक्स स्क्वायर का मान 1, एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1। ठीक, उधर में चला जाएगा रूट में तो प्लस माइनस ऐसे कर देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट आया है, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लीजिए इस तरह से। इधर लिख लीजिए प्लस इंफिनाइट, इधर लिख लीजिए माइनस इंफिनाइट। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए माइनस इंफिनाइट और -1 के बीच में आपको कोई ले लीजिए, जैसे कि अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दिया है f डैश एक्स बराबर कितना लाया है, 3x² - 3, 3x² - 3। तो माइनस इंफिनाइट -1 के बीच में आपको जो अंक लेना है ले सकते हैं। हम ले लेते हैं -2। यहाँ पर देखिए -2, एक्स की जगह रखेंगे -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 पिया 12, अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 आ रहा है प्लस में, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस। देखिए -1 है +1 है, इसके बीच में आपको जो अंक लेना है ले सकते हैं। तो हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 आएगा, निगेटिव आ रहा है, f डैश के में निगेटिव आ रहा है, निगेटिव कर लीजिए। +1 से बड़ा आपको जो लेना है ले सकते हैं। +1 से बड़ा आपको क्या लीजिएगा, जल्दी बताइए, 2 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, जल्दी बताएंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में से 3 गया तो 9, प्लस में आ रहा है प्लस। अब देखिए इस -1 को क्या बोलेंगे हम लोग, बायां साइड में पॉजिटिव और दायां साइड में नेगेटिव, इसको हम लोग बोलेंगे, शॉर्टकट में लिखे हैं, पीटी का मतलब पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे इसको में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कौन सा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर, आइए देखिए +1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ, देखिए क्योंकि बायां साइड में नेगेटिव और दायां साइड पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, gx बराबर हम लोग क्या लाए हैं, gx बराबर लाए हैं x³ - 3x। अच्छा, एक बार हम gx की जगह पर क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट आए, वो आया -1, तो -1 पुट कर दीजिए, x की जगह -1 पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब -3 गुना -1, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3। 3 में से -3 को -1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यह 2 क्या है, ये 2 को क्या बोलेंगे, मतलब x की जगह -1 पुट किए तब ना 2 आया है, लेकिन -1 है क्या, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब क्या समझ में, इसका मतलब ये समझ में आया है, यह जो यहाँ पर देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बराबर 2, क्योंकि -1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हम फंक्शन में जो पुट किए, उससे जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये gx बराबर इतना दिया है, एगो ये वाला पॉइंट है 1 प्लस वाला है, इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब -3 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब ये -2 को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू बराबर कितना गया, -2। समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, hx बराबर दिया यहाँ पर है sin 2x प्लस में यहाँ पर दे दिया 5, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पर sin 2x है तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x एंगल इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 2 गुने 1। ये क्या है भाई, 5 कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि h डैश x बराबर हो गया 2 cos 2x, और यहाँ पर 0 है तो बातें छोड़ दीजिए। जब कभी आपको पॉइंट लाना है हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बताइए, h डैश x है ना, इसके बराबर में कर दीजिए 0। h डैश x का वैल्यू कितना आया है, 2 cos 2x बराबर 0, ये उधर चला जाएगा, तो बताइए cos 2x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, cos कितना डिग्री बराबर 0 होता है, तो cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए cos 2x cos 0 की जगह पर क्या लिखेंगे,
कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 2x बराबर 90 डिग्री, तो 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हम लोग बोलते हैं π/2, पता है, पता है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए 2x बराबर π/2, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो पाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन बना लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर लिख लीजिए π/4, क्लियर। और h डैश x बराबर क्या ला है, h डैश x बराबर हम लाए यहाँ पर देखिए 2 cos 2x लाए, ठीक, ये 45 डिग्री है, ये यहाँ पर कितना हो गया माइनस इन्फिनाइट, तो 45 से छोटा आपको जो लेना है ले लीजिए, 45 डिग्री से छोटा हम क्या ले लेते हैं लोग 0 डिग्री ले लेते हैं, ले लीजिए 0, 0 जब यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर cos 0, ठीक है ना, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो cos 0 बराबर होता है 1, और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस, उसका 45 से बड़ा आपको जो लेना है सो लीजिए, क्योंकि प्लस इन्फिनिट तक गया है, तो 45 से बड़ा आप जो लेंगे तो 90 ले लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो ले लीजिए 90, यहाँ पर 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 दूना 180, तो cos 180, अब cos 180 का वैल्यू होता है -1, अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो बायां साइड में माइनस और दायां साइड में प्लस, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर hx बराबर क्या दिया है, hx बराबर यहाँ पर दिया है sin 2x, प्लस में यहाँ पर कितना दे दिया 5, पॉइंट को पुट कर दीजिए, पॉइंट है यहाँ पर π/4, यहाँ पर लिख लीजिए sin 2 गुना π/4, प्लस में तो 5 रहबे करेगा, कि 2 मतलब कट जाएगा तो π/2 को बोलेंगे 90, sin 90 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर 5 है, ये है तो क्या हो जाएगा 6, 6 क्या है 6 आ जाएगा, आपको 6 को क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, 6 को हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बराबर 6, यही आंसर। समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोग समझ में आया। चलो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन दिया है fx बराबर क्या दिया है यहाँ पर sin x माइनस cos x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin का क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x का क्या हो जाएगा, तो sin का हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक स्टेप और लिख लीजिए, f डैश x बराबर यहाँ पर क्या लिखे हम लोग जल्दी बताइए, cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में sin x, क्लियर। एक मिनट आप लोग थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, चलो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको पॉइंट लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे f डैश x बराबर क्या कर देंगे 0, 0 कर दीजिए, 0 कर दिए, जब हम लोग 0 कर दिए तो यहाँ पर देखिए f डैश x का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है cos x प्लस sin x बराबर में 0, sin x को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा cos x बराबर में माइनस sin x, क्लियर। अच्छा ये माइनस sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस sin x गुना में क्या लिखेंगे 1, माइनस sin x प्लस sin x को उधर लेंगे तो यह माइनस sin x, ये cos x को लिख सकते हैं 1 गुना cos x, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए इस cos x को डिवाइड में जाइए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस sin x बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बराबर में क्या लिखेंगे माइनस 10x, क्या समझ में आया, 1 बराबर माइनस 10x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 10x बराबर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 10π/4, इस माइनस को साइड चेंज कर दीजिए, जब हम लोग माइनस का साइड चेंज करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर माइनस 10π/4, क्लियर। अब अच्छे तरीके से देखिए, बारीकी तरीके से, पहले भी बता चुके अभी भी बताते हैं, क्या बताते हैं ध्यान से देखिए, 10 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और
सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होगा, क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, 90 से 180 होता है सेकेंड, और 180 से 270 होता है थर्ड, और 270 से 360 क्या हो जाता है फोर्थ। यानी कि 10 का वैल्यू थर्ड में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो हम थोड़ा यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं समझिए। यहाँ पे लिखे हैं 10 और यहाँ पे लिखे हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई होता है 180 डिग्री, पाई का 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब बारीकी से देखिए, एकदम बारीकी से देखिए। यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसको मान लेंगे थीटा। क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। या पाई बाई 4 जो रहेगा सब रहने दीजिए। 180 डिग्री नो चेंज, नो चेंज का मतलब 10 रहेगा, तो यहाँ पर 10 ही रखेंगे। लेकिन थीटा की जगह पर ये पाई बाई 4 दिया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाई बाई 4। अब ये 180 में से कुछ घट रहा है, 180 से छोटा, 180 से छोटा। देखिए 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो क्या समझे आप लोग? -10 पाई बाई 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 पाई, 4 पाई में से पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 10 3 पाई बट्टा में 4 बराबर में -10 पाई बाई 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लिए हम लोग 10, यहाँ पर लिख लिए 2 पाई, अब माइनस यहाँ पर लिख लीजिए क्या हम लोग पाई बाई 4। अब देखिए 2 पाई को बोलेंगे 360, और 360 डिग्री होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब 10 का 10 ही लिखेंगे, जैसे 10 है ना, तो 10 ही लिख लीजिए यहाँ पर। थीटा की जगह पाई बाई 4 दिया तो पाई बाई 4 रहेगा। अब भाई 360 में से घट रहा है कुछ, 360 में से कुछ घट रहा है, यानी कि 270 से 360 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और तो 360 से छोटा है। देखिए ना, पाई बाई 4 घट रहा है ना, जब घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट 10 का वैल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव। यानी -10 पाई बाई 4 बराबर ये लिख सकते हैं, यानी कि ये 10 कितना हो, 4 गुना 8 में से वो चला जाएगा, और 7 पाई बट्टा में 4 बराबर में क्या हो गया? -10 पाई बाई 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये बात, आगे समझ में निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? देखिए -10 पाई बाई 4 जो लिखे हैं, तो इसके बराबर में आपको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 3 पाई बाई 4, ठीक, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 7 पाई बाई 4, ठीक। यानी कि 10x बराबर -10 पाई बाई 4, इसके बराबर भी होगा, या इसके बराबर ये लिख सकते हैं। इस हिसाब से x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया? 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये x का मान आ गया। अब यह x का मान जो है 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, तो इस दोनों पॉइंट को चेक करना पड़ेगा कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बिना चेक किए काम नहीं चले, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस इन्फिनेट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेट, ठीक। क्लियर? क्लियर। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 3 पाई बाई 4 और यहाँ पर लिख लेते हैं 7 पाई बाई 4, ठीक। अब बताइए 3 पाई बाई 4, 3 पाई, अब पाई बराबर कितना होता है? 180। ध्यान से देखेंगे, 3 पाई बाई 4, 3 गुना पाई बराबर होता है कितना? 180। यहाँ पर 4 को भागा देंगे इसको मैं, तो कितना मतलब कटेगा? ये कटेगा 4 चौका 16, 4 5 20 45, 45 से कितना? 135, यानी कि ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक। और 7 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 7 पाई बाई 4 है, 7 गुने 180, अब बट्टा में यहाँ पर 4 कट कर दीजिए तो हो जाएगा 45। अब 45 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 7 चौका 28 3 31, यानी कि 315 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 3 पाई बाई 4 है, इसको 135 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना हो गया? ये 135 डिग्री, और 7 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख देते हैं? 315 डिग्री है, ठीक। अब देखिए माइनस इन्फिनाइट और यहाँ पर 135 डिग्री है,
माइनस इन्फिनाइट 135 डिग्री के बीच में कुछ भी ले लीजिए, हम लोग जीरो ही ले लेते हैं ताकि बनाने में थोड़ा सुविधा रहे, जीरो ले लेते हैं हम लोग। जब हम लोग जीरो रखेंगे तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स है, इसके जगह पर जीरो रखिए, और जीरो का मान कितना हो जाता है 1, साइन जीरो बराबर जीरो, 1 होता है पॉजिटिव, आराम से यहाँ पर लिख लीजिए प्लस। अब यह 135 है और 315 है, इसके बीच में ऐसा ले लीजिए ताकि एफ डैश एक्स के जगह पर पुट करने को थोड़ा ठीक ठाक मतलब वैल्यू आए। तो 135 और 315 के बीच में हम लोग क्या ले लेते हैं जल्दी बताएं, 180 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 180, ठीक। तो 180 रखेंगे तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है निगेटिव भी होता है, और साइन 180 बराबर जीरो हो जाता है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा निगेटिव। अब ये 315 है अब प्लस इन्फिनाइट है, 315 है अब प्लस इन्फिनाइट है, 315 प्लस इन्फिनाइट के बीच वाला कोई वैल्यू ले लीजिए। तो हम लोग कितना ले लेते जल्दी बताएं, हम ले लेते 360। जब 360 रखेंगे तो साइन 360 बराबर जीरो, कॉस 360 बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस 360 बराबर कितना हो जल्दी बताओ 1 आएगा। देखिए चेक कर लीजिए, देखिए ये होता है 0, ये होता है आपको π/2, ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है 3π/2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं 2π। तो 2π हो गया 360, तो cos 360 का मान कितना हो जाता है 1। ये ग्राफ बता दिए cos का, आपको पता भी होगा। तो cos 360 1 का मतलब क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो क्या समझ में आया, यह समझ में आया जो 3π/4 जो है देखिए इधर प्लस है माइनस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ, क्या बोले जल्दी बोलिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इसको लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया तो निश्चित रूप से लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू जब लाना है तो चलिए यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या था, एफ एक्स बराबर था आपको साइन एक्स और माइनस यहाँ पर क्या था हम जल्दी बताएंगे कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे 3π/4, तब 3π/4 पुट करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए साइन 3π/4, 3π/4 और माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस 3π/4, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3π/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4। क्लियर, क्लियर। ये कितना है 180 डिग्री नॉट चेंज, साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कौन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। माइनस कॉस क्या हो जाएगा नो चेंज है, नो चेंज कॉस रहेगा तो यहाँ पर कॉस ही रहेगा, हाँ पाई ये ठीक ठाक देगा π/4 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव पहले से निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि साइन 45 जो है साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का होता है 1/√2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/√2, और 2 जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √2 गुना √2, यहाँ पर लिख लीजिए √2 से √2 कट गया तो कितना गया √2 ये हो गया ऐसा, ठीक। लेकिन ये 3π/4 क्या था, यह था आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, निश्चित रूप से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर f 7π/4, ठीक। तो चलिए पुट कर दीजिए, यहाँ पर है तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, ठीक। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन 7π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 और माइनस कॉस इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/4, ठीक। 360 डिग्री नॉट चेंज यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पर लिख लीजिए π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग माइनस कॉस है 2π नॉट चेंज तो कॉस π/4 रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है 2π में से कुछ घट रहा है तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव है ये। अब देखिए माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4, यानी कि इसका वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, इसको लिख सकते हैं क्या
उसको लिखेंगे -2 गुना 1/√2। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे -√2 गुना √2 बट्टा √2 से √2 कट गया तो -√2 आया। क्या समझा? ये 7π/4 क्या था? 7π/4 क्या था? यह था आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा पुट करके जो वैल्यू आएगा तो उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? पूरा समझ में आपको आ गया? यह समझ में आया? ध्यान से देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो गया जल्दी बताएंगे? √2। और इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बराबर कितना आ गया? -√2। समझ में आया? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये फंक्शन दिया है f(x) बराबर दिया है x³ - 6x² प्लस में 9x प्लस में 15। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। f'(x) यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 6x² का 2x प्लस 9 गुने 1, ये कांस्टेंट है तो 0, यानी कि f'(x) बराबर क्या आ गया? 3x² - 12x प्लस में 9। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? 0 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए f'(x) बराबर क्या करेंगे? 0, तभी पॉइंट आएगा। f'(x) का वैल्यू यहाँ पे कितना आया? देखिए 3x² - 12x प्लस 9 बराबर 0, या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। x² माइनस 3 चौका 4x प्लस 3 या 9 बराबर उधर चला जाएगा 0, 3 को उधर ले जाइए। x² - 4x प्लस 3 बराबर यहाँ पे कितना होगा? 0। अब यहाँ पर ऐसे लिखिए इसको, x² - 4x है ना, -3x - x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इसमें x कॉमन आ रहा है, x² - 3x में x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 3, और इन दोनों में कॉमन क्या ले रहा है? तो -1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए x - 3 बराबर में 0, या यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? x - 1 और x - 3 बराबर में 0, इसीलिए x बराबर क्या आ गया? 1,3। अब चेक करना है, क्या चेक करना है? देखिए इधर लिख लीजिए प्लस इन्फिनिट, इधर लिख लीजिए माइनस इन्फिनिट, और 1 3 दिया ना। हाँ देखिए 1 यहाँ पर 3। ठीक, अब देखिए ये f'(x) बराबर दिया 3x² - 12x प्लस 9, माइनस इन्फिनिट और 1 के बीच वाला आपको जो लेना ले लीजिए, तो हम लोग 0 ले लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, 9 पॉजिटिव में है, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस, और 1 और 3 के बीच में ले लेते हैं 2, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 क्या हो जाएगा? 12, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 12 चौक 48, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 या 12। ठीक, अब 12 चौक 48, तो यहाँ पर 12 और 9, 12 में कितना हो जाएगा? 21, यहाँ पर हो जाएगा -48, तो -48 में से ये घटाएंगे तो निगेटिव आएगा भाई, निगेटिव लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, और अब क्या ये 3 से बड़ा प्लस 3 से बड़ा प्लस इन्फिनिट, 3 से बड़ा ले लेंगे 4, जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 या 48, 4 का 16, 16 या 48, यहाँ पर रखेंगे 4, तो कितना हो जाए जल्दी बताइए? 12 चौक 48, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 या 48, 4 रखेंगे 48, कट जाएगा। यहाँ पर 9 पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। तो बताइए देखिए, बायां साइड प्लस दायां साइड माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा 3 को देखिए, तो बाएं साइड में माइनस दाहिना साइड में प्लस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया तो ध्यान से देखिए, फंक्शन देखिए, f(x) बराबर क्या दिया है? f(x) बराबर दिया आपको है x³ - 6x² प्लस में 9x प्लस में दे दिया 15। तो पुट कर दीजिए 1, x 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब माइनस 6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 15, क्या हो जाएगा? 1 - 6 प्लस में 9 प्लस में हो गया 15। ठीक है, तो 9 एक कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 15 से जोड़िए तो 25, और 25 में से 6 को घटाइए, तो 25 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19। तो क्या समझिए ये 19 क्या है? ये 19 क्या है? तो देखो ये एक क्या था? एक था आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट पुट करके जो लाए हैं उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या पुट करेंगे? अब पुट करेंगे 3,
जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ पुट कर दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 6 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 3 प्लस में कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर 3 क्या 9 क्या कितना हो जाएगा 27 माइनस ये होगा 3 का स्क्वायर 9 9 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। उसके बाद में क्या हो जाएगा 9 क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक, और 27 27 हो जाएगा 54, ये 54 कट ही जाएगा लेकर तो 15 बचा। तो ये जो देखते हैं फाइनली 15, तो 15 क्या हो जाएगा, तो यह 15 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 3 क्या था पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया 15। समझ में आया, तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है 6 भी है 7 भी है 8 भी है 8 तक भी है। तो सिक्स क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फाइनली आप लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सॉल्यूशन बता दिए, साथ ही साथ इसका भी सॉल्यूशन बता दिए, और इसका जो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 2 में है लेकिन आगे यहाँ पर है 3 का 3 है, इसका भी सॉल्यूशन बता दिए। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका भी सॉल्यूशन बता दिया है, और एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो वे एक क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बता देते, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और है। ठीक है, वो दिया हुआ है sin x प्लस में cos x, ऐसे दे दिया है, कॉमा दे करके दिया है 0 से बड़ा है x और पाई बाई 2, ये जो x का वैल्यू 0 से बड़ा पाई बाई 2 ये इसका यहाँ पर ये दे चुका है यहाँ पर है। तो ध्यान से देखेंगे x का मान 0 से पाई बाई तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का हो जाएगा यहाँ पर कितना cos x प्लस cos x का यहाँ पर क्या हो जाता है जल्दी बताइए माइनस sin x। तो फाइनली यहाँ पर देखिए f डैश x बराबर क्या हो गया cos x प्लस माइनस क्या होगा माइनस sin x। अब क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखें f डैश x बराबर में यहाँ पर 0, f डैश x का वैल्यू यहाँ पर क्या है देखिए cos x माइनस sin x बराबर में 0 या sin x को जल्दी जाएंगे तो cos x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे sin x। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख लीजिए cos x और इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे sin x गुना में 1। अच्छा यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर ध्यान से लिखिए, यहाँ पर लिखिए गुना में 1, cos x भागा में चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर में ध्यान से देखेंगे sin x बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x। तो फाइनली देखिए sin x बटा cos x को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे tan x, तो यहाँ पर ये क्या है 1, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए tan x बराबर में 1 को कितना बोलते हैं tan 45 डिग्री पाई बाई 4, tan x बराबर tan 45 डिग्री, इसीलिए x बराबर यहाँ पे कितना निकल जाएगा जल्दी बताइए पाई बाई 4। और ये जो पाई बाई 4 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे प्लस इंफिनिट माइनस इंफिनिट, यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा 4। ठीक, अब देखिए ये f डैश x है, यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए f डैश x बराबर क्या है ये दिया है यहाँ पर cos x माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x। ठीक, पाई बटा 4 और माइनस इंफिनिट, तो पाई बटा 4 45 45 से छोटा हम क्या ले लेते हैं 0 ले लीजिए, तो जो माइनस ले सकते हैं, फिर हम 0 लिए हैं तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, cos 0 का मान हुआ माइनस sin 0 का मान हो गया 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है, f डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव लिख लीजिए। फिर से देखिए यहाँ पर f डैश x और 45 से बड़ा, तो 45 से बराबर होते हैं 90, तो बताइए cos 90 बराबर हो जाए 0 माइनस sin 90 बराबर 1, तो 0 में से 1 क्या होगा माइनस 1, ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब f डैश x का मान क्या है नेगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव रख लीजिए, यानी कि प्लस से माइनस, यानी कि बायां में प्लस दाहिना में माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ये दिया है यहाँ पर क्या साइन एक्स प्लस में यहाँ पर दे दीजिए कॉस एक्स, एक्स का मान क्या है पाई बाई 4, यहाँ पर लिख लीजिए पाई बाई 4 और यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाई 4, फिर यहाँ पर लिखिए कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 बटा रूट 2, इसको भी क्या बोलेंगे 1 बटा रूट 2, फिर 2 गुने 1 बटा रूट 2, 2 को रूट 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा रूट 2। तो ये जो देखते हैं रूट 2, इसको लोग क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
क्यों आएगा? क्योंकि यह जो रूट 2 आया है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से आया है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से ये वैल्यू आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे रूट 2 को लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बात एक्चुअली में क्या है, ये एफ एक्स बराबर sin x माइनस cos x दिया, इसको सोल्यूशन बता दिए थे, लेकिन ये छूट गया था इसलिए ये भी आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भी बता चुके हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बता रहा है, देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, जी एक्स बराबर इतना, तो एक बार फंक्शन लिख लीजिए, जी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x/2 प्लस में 2/x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2, एक्स का गुना करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2 को बाहर कर दीजिए 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, 2 यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिए, ये से गुना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, यानी कि ध्यान से देखिए जी डैश एक्स का मान यहाँ पर ये होगा। अब क्या करेंगे, जी डैश एक्स बराबर यहाँ पर कर देंगे 0, या जी डैश एक्स का मान यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर लिख लीजिए 2x स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करें, उधर चला जाएगा तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एक्स बराबर 2 एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 होगा, और ये माइनस उधर प्लस चला जाएगा, चाहे 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो लाइन बना लीजिए, ये हो गया माइनस इतना है, ये हो गया प्लस इतना है, यहाँ पर लिख लीजिए -2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे में क्या यहाँ पर दे दिया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -2 से छोटा कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, हम ले लेते कितना -3 लेते हैं, तो देखिए एक्स की जगह -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 -4। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर लिख लीजिए 2 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया 9 में से 4 गया यहाँ पर 5 और मतलब हो गया 18, यानी पॉजिटिव में यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया -2 प्लस 2 के बीच वाला कोई भी अंक ले लीजिए, हम ले लेते हैं 0, यहाँ पर रखेंगे तो 0 में से 4 जाएगा तो -4, यहाँ पर पूरा 0 रखते तो क्या हो जाता है फंक्शन डिफाइन हो जाता है, 0 नहीं रखिए, एक काम करते हैं यहाँ पर है 1 रख लेते हैं, -2 आप +2 के बीच में जो लेना है सो ले सकते हैं, तो 1 रख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 -4, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए -3/2, यानी निगेटिव आ रहा है। ठीक, फिर से ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स बराबर 2 से बड़ा कोई भी ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया, तो 9 में से 4 हटा दीजिए, आप फिर देखेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5 और 9 में यहाँ हो जाएगा 18, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे लीजिए पॉजिटिव। आप देखिए बाएं साइड में प्लस, दाएं साइड में माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्यों, क्योंकि बाएं साइड में माइनस है और दाएं साइड में प्लस है, पॉइंट ऑफ इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मुझे लाना है क्या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर दे दिया x/2 और प्लस में 2/x। ठीक, एक्चुअली क्या है ध्यान से देखिए, ये एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 स्क्वायर जो लिखे हैं ना, तो एक्चुअली में ये था जी डैश एक्स, क्या है एक्चुअली एफ डैश एक्स करके मतलब एफ एक्स ज़्यादा फंक्शन एफ एक्स ही डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर जी एक्स डिनोट किया गया है, इसलिए थोड़ा आदत हो गया बनाने का, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि एक्चुअली मुझे यहाँ पर लिखना क्या था, ये जो एफ डैश एक्स नहीं है, या यहाँ पर क्या बाबू जल्दी बताएंगे, ये जी डैश एक्स है, यहाँ पर क्या है ये जी डैश एक्स है, और यहाँ पर यह क्या है जी डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी डैश एक्स से डिनोट किए गए हैं, उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 में क्या है 2x स्क्वायर में। छोटी छोटी बातों से यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, कोई ज़्यादा ये नहीं था। तो अब देखिए जी एक्स बराबर क्या हो गया x/2 प्लस 2/x है, ठीक। तो एक बात देखिए जी की जगह पर रखेंगे -2, -2 पुट करेंगे तो -2/2 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा -2।
तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, इधर बचेगा -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, जी की जगह पर 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर करेंगे 2/2 प्लस में 2/2, 2 से 2 कट गया 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। तो -2 पर पुट करने पर -2 आया है, पुट करने पर 2 आया है, तो समझ में आ गया -2 क्या है, -2 है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इस -2 को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करने से हुआ है, 2 क्या है, 2 आपका है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ में आया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया, ठीक है। और हम लोग चलते अगले क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पर gx बराबर ये दिया है, ठीक है। देखिए फंक्शन को gx से डिनोट किया गया है, और जनरली यहाँ पर फंक्शन को fx से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप लोग है, gx बराबर क्या दिया, 1/x² प्लस 2, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो g'(x) 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1, यहाँ पर लिख लीजिए x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 0। डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो गया, -2x बट्टा में हो गया x² प्लस 2 का यहाँ पे लीजिए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा g'(x). अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए g'(x) बराबर 0, g'(x) का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2x, यहाँ पर लीजिए x² प्लस 2, इसका होल स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या कर दिए 0, ये उधर चला जाएगा, अब -2x बराबर 0, इसीलिए x बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा 0, ठीक। जब ये 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लीजिए, ये हो गया प्लस इंफिनिट माइनस इंफिनिट बीच में 0, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए g'(x) बराबर क्या लाया है, -2x बट्टा में x² प्लस में 2, इसका लीजिए होल स्क्वायर, 0 से छोटा कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं -1, यहाँ पर पुट कर देंगे तो -2 गुने -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 2, इसका स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। 0 से बड़ा आपको जो हम लेने लीजिए, ले लेते हैं +1, तो जब +1 रख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 गुने 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हुआ प्लस में 2, यानी कि इसका स्क्वायर ये हो जाएगा -2 और 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, नेगेटिव में, यहाँ पे लीजिए नेगेटिव। देखिए बाएं साइड पॉजिटिव, दाएं साइड नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताएं, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। जब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया तो gx का मान लेंगे, gx बराबर है क्या, gx बराबर है 1/x² प्लस 2, यहाँ पे लिख लीजिए 0, यहाँ पे लिखिए 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 1/2, यह तो 1/2 है, तो कौन सा वैल्यू जल्दी बताएंगे, यह आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लिख लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अब क्या 1/2 निकल गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया है। अब देखिए यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, fx बराबर दिया है x रूट अंदर 1 - x, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, f x बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट 1 - x, फिर इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 - 1, ठीक, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, इसको बाहर कर दीजिए, रूट अंदर 1 - x बाहर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, u × v बराबर लगा है, ध्यान से क्या है, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए f'(x) बराबर क्या आया है, तो -1, यहाँ पर ये x कैलकुलेशन करेंगे तो -x हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x प्लस में इसको लिखेंगे रूट अंदर 1 - x, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट है तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1 - x, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 रूट अंदर 1 - x। अब कैलकुलेशन कीजिए तो -x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए +2, यहाँ पर हो जाएगा -2x, तो हो जाएगा -3x, और नीचे में क्या होगा 2 रूट अंदर 1 - x, यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3x, अब बट्टा हम लिखेंगे 2 रूट अंदर 1 - x, ठीक है। ये आपको जो आया है f'(x) का मान, क्या आएगा जल्दी बताइए, f'(x) का मान ये आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग इस पे भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल लाइन खींच करके ऐसे भी बना सकते हैं, होना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर दिया भी दे देते हैं, x का मान क्या है
तो 0 और 1 के बीच में इसका दोस्तों इसका मान है। इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, सबसे अच्छा डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखिए, ये ऊपर वाला है ना, इसको मान लीजिए u और नीचे वाला को मान लेते v। दो कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दीजिए, दो कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। तो देखिए 1/2 बाहर हो गया। आप फार्मूला देखिए, फार्मूला बना दीजिए, यहाँ बता देते हैं 1/v। इसका जो डिफरेंशिएशन है इसका फार्मूला क्या होता है, v² v को बाहर u/dx माइनस u को बाहर dv/dx। ये इसका फार्मूला है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो कांस्टेंट है 1/2 को बाहर कर दिए, v का स्क्वायर, v की जगह पर क्या होगा 1 - x, v का स्क्वायर है तो आराम से हम लोग क्या कर देते हैं, v का स्क्वायर करेंगे तो √1 - x इसका स्क्वायर करेंगे तो हाँ हो जाएगा 1 - x। फिर देखिए v को गुना करेंगे तो √1 - x गुना हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे 2 - 3x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0 माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना ब्रैकेट 1 माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग है, तो उसके बाद में लिखिए 2 - 3x है, उसको हम रख लेते हैं गुना में, साथ ही साथ हाँ u को गुना रख लिए। फिर v का डिफरेंशिएशन, तो v क्या है √1 - x, तो रूट अंदर जो है सो √1 - x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√1 - x, ये हो गया। और उसके बाद रूट के अंदर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हो जाएगा 1 माइनस ना हो जाएगा 0। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इधर लिखिए 1/2, तो ये जब बचेगा -3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग -3 रूट अंदर 1 - x, यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा 1 - x, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर है 2 - 3x और यहाँ पर क्या है 2 अपना हम लोग यहाँ पर ये है x, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखते नहीं है, और नीचे में क्या दिया यहाँ पर 1 माइनस में यहाँ पर x। अब कैलकुलेशन कीजिए, इसके बाद में कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 1/2, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आइए रूट है रूट में तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट खत्म हो जाएगा तो 1 - x हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग है हो जाएगा -2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +3x, ठीक। उसके बाद में ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया 1 - x और √1 - x, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x के पावर में हो जाएगा यहाँ पर 3/2। क्लियर? यहाँ तक मुझे तक 3। आगे चलिए, अब क्या करते हैं, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए -3 माइनस प्लस में हो जाएगा 3x, उसके बाद -2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3x, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है 1 - x और 3/2। अब क्या करना है, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, क्या लिखेंगे 1/2 और 3x यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x, यानी कि -5 - 6x और नीचे में 2 1 - x पावर में ले लिया 3/2, ये आ गया आपको निकलता, ठीक है। डबल डेरिवेटिव की दिया है। अब क्या करते हैं, इस पर हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, हम लोगों ने जो पॉइंट निकाले थे तो पॉइंट हम निकाले थे, क्या पॉइंट निकालेंगे, देखिए गजब हो गया, पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे। जब पॉइंट निकालेंगे x बराबर क्या करेंगे 0, जब 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3x बट्टा में 2 √1 - x बराबर 0, ये भी चला जाएगा 0, हालांकि बचेगा क्या 2 - 3x बराबर 0, इसीलिए x का मान निकालेंगे 2/3 आएगा, क्या आएगा 2/3। अब x की जगह पुट कर दीजिए 2/3, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2/3, ध्यान से बच्चे शॉर्टकट में करते हैं, यहाँ पर है -5 हो जाए -5 - 6 गुना -2/3, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2/3।
पावर में 3/2, तो 3 में से 2 गया तो 1/3 की पावर में ये नीचे वाला पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस, इसको काट दीजिए 3 गुना 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा -5, तो निगेटिव आ जाएगा, यानी ऊपर में -1 आता है, तो -1 पॉजिटिव में है, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर में निगेटिव में है, नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी निगेटिव में आ रहा है, यानी कि f' का मान निगेटिव में आ रहा है। क्या पुट करने पर, 2/3 पुट करने पर हम लोग बोलेंगे .9। तो एक बात याद रखिए, f'(x) अगर 0 से छोटा है, यानी निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, f'(x) बराबर क्या आ रहा है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या समझे, x की जगह पर जो वैल्यू पुट किए हैं 2/3 पुट किए हैं, तो वे 2/3 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताएंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। निगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमको आ गया, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मुझे निकल गया, एक्स की जगह को पुट कर दीजिए, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिए, जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे 2/3 दिया है ना, तो 2/3 √1 माइनस 2/3 कैलकुलेशन कर लीजिए, 2/3 पुट कर 3 हो गया तो 1, यानी कि 1/3, इसको लिखेंगे 1/√3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, नीचे में क्या लिखेंगे 3√3, 2/3√3, तो 2/में जो 3√2 है, तो ये किसका वैल्यू जल्दी बताएंगे, ये जो आ गया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू करने के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्लास आपका आज तक हो गया यहाँ पर खत्म, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।